बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 8 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों MS एक्सेल। तो आज हम MS एक्सेल के विषय में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका परिचय। एक्सेल 2013 एक विंडो आधारित सॉफ्टवेयर है जिसमें एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट होती है। इस स्प्रेडशीट के प्रत्येक खाने में एक डेटा इनपुट होते हैं और सभी प्रकार की गणनाएं, चार्ट्स और अन्य कार्य कर सकते हैं। ठीक है। एक्सेल सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है अतः उसके अन्य भाग जैसे MS वर्ड, MS एक्सेस अथवा पावर पॉइंट के साथ कंटेंट्स का आदान प्रदान करना भी एक्सेल की एक उपलब्धता है। मुद्रित कागज पर डाटा की प्रस्तुति और उसकी उपस्थिति फॉर्मेटिंग कहलाती है। आप फॉन्ट ग्रुप के होम टैब में कुछ फॉर्मेटिंग कमांड्स पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पिक्चर दी हुई है बच्चों, देखिए यहाँ पर कुछ बटन्स है। यहाँ पर फॉन्ट साइज, इनसेंस फॉन्ट साइज, डिस्क्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ पर ये B का मतलब है बोल्ड, I का मतलब है इटैलिक, U का मतलब है अंडरलाइन और ये है बॉर्डर। यहाँ से फॉन्ट कलर लिए जाते हैं बच्चों। आगे देखते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग। फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या है बच्चों? फॉन्ट विशिष्ट शैली में लिखे गए वर्णमाला के अक्षरों और नंबरों का सेट है। उदाहरण के लिए कैलिबरी, टाइम्स न्यूज रोमन और टेरेबिशेंट MS इत्यादि फॉन्ट है। फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर बदलना। यदि आप अपनी स्प्रेडशीट में फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर बदलना चाहते हैं तो आपको निम्न प्रक्रिया से गुजरना होगा। सर्वप्रथम जिस सेल फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर को बदलना है उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए। आपके पास एक सब मेन्यू खुलकर आएगा। पिक्चर में देख पा रहे हैं आप। जैसे आप विभिन्न फॉन्ट की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका टेक्स्ट भी फॉन्ट के अनुसार बदल रहा है। आप अपनी पसंद का फॉन्ट चुनिए। अब आप फॉन्ट साइज पर आइए और फॉन्ट साइज को चुनिए। आगे देखते हैं। यदि आप फॉन्ट कलर भी बदलना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए। जो कलर आप चुनना चाहते हैं उसे आप चुन सकते हैं। आपके फॉन्ट का कलर बदल जाएगा। यदि आप कोई और कलर चाहते हैं तो मोर कलर्स पर क्लिक कीजिए। जब मोर कलर्स पर क्लिक करेंगे बच्चों तो आपके पास काफ़ी सारे कलर खुल के आएंगे। आपको रंगों की विस्तृत श्रेणी दिखाई देगी। कलर चुनकर अपने टेक्स्ट का रंग बदलिए। आगे देखते हैं बच्चों, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करके महत्व दे सकते हैं। इसके लिए अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन के बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसके साइन दिए हुए हैं। B का मतलब बोल्ड है बच्चों, I का मतलब यहाँ पर क्या है, इटैलिक, और U का मतलब है अंडरलाइन। ठीक है, आपका टेक्स्ट बदल जाएगा। यदि आप अपने टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो U के साथ ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिए। आपको डबल अंडरलाइन का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। आप पाएंगे कि आपका टेक्स्ट डबल अंडरलाइन हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर। आप एक सेल या सेल ग्रुप में बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर जोड़ सकते हैं। यह निम्न प्रकार से किया जा सकता है। क्या करेंगे इसके लिए? सर्वप्रथम जिस सेल का बैकग्राउंड बदलना है उसे सिलेक्ट कीजिए। अब अपने माउस पॉइंटर को फिल कलर पर क्लिक कीजिए। अपनी पसंद का कलर चुनिए या आप पाएंगे कि आपके सेल का कलर बदल गया है। या यदि आप कोई और कलर चुनना चाहते हैं तो मोर कलर्स पर क्लिक कीजिए। और या यदि आप अपने टेक्स्ट को बॉर्डर में लेना है तो अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप फॉन्ट ग्रुप से बटन बॉर्डर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए। अब ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कीजिए। आप पाएंगे आपका टेक्स्ट बॉर्डर में आ गया है। यदि आपको कुछ और बॉर्डर चाहिए तो आप मोर बॉर्डर्स के विकल्प पर क्लिक करके उसे पा सकते हैं। जैसे कि आप मोर बॉर्डर्स पर क्लिक करते हैं तो आपके समक्ष फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। आप बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर को चुनिए। जो बॉर्डर और बॉर्डर कलर आप चुनेंगे वह आपको बॉर्डर क्षेत्र में दिखाई देगा। अब ओके पर क्लिक कीजिए, आपका टेक्स्ट बॉर्डर में दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ इसके उदाहरण दिए हुए हैं। अब देखेंगे बच्चों संरेखण और डाटा का अनुस्थापन।
संरेखण उस स्थिति को दर्शाता है जहां सेल में डाटा है। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल प्रत्येक डाटा के लिए स्वयं संरेखण करता है। उदाहरण के तौर पर संख्या हमेशा दाईं तरफ और टेक्स्ट हमेशा बाईं तरफ आते हैं। आप सेल का लंबरूप संरेखण भी कर सकते हैं। यह सभी कमांड होम टैब पर उपस्थित होती हैं। यहाँ पर कुछ इसके उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों, देखिए ये है यहाँ पर टॉप अलाइन, मिडल अलाइन, बटन अलाइन, ओरिएंटेशन, वार्प टेस्ट, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर है बच्चों इसका क्या है, ये एलियन लेफ्ट, एलियन सेंटर, अलाइन राइट, डिस्क्रेसिस इंडेंट और इनक्रेस इंडेंट। आगे देखेंगे संरेखण का प्रयोग करने के लिए एक सेल या पंक्ति श्रृंखला को सिलेक्ट कीजिए और इच्छित संरेखण का बटन दबाइए। लंबरूप संरेखण ऊपर, बीच में या नीचे हो सकता है। क्षैतिज रेखा, जो शैक्षणिक रेखाएं होती हैं बच्चों, क्षैतिज रेखाएं संरेखण दाएं बाएं या बीच में कर सकते हैं। ठीक है। अनुस्थापन टेक्स्ट की दिशा और वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। सामान्यतः अनुस्थापन क्षैतिज होता है। इसे बदलने के लिए सर्वप्रथम सेल को सिलेक्ट कीजिए। अब अलाइनमेंट ग्रुप से ओरिएंटेशन पर क्लिक कीजिए। आपके पास एक सब मेन्यू खुलकर आएगा। जो विकल्प आप चुनना चाहते हैं वह आप चुन सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों, पिक्चर में देख पा रहे हैं आप। अब देखेंगे यदि आप अपने टेक्स्ट को किसी निश्चित कोण पर घुमाना चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के विकल्प पर क्लिक कीजिए। आपके समक्ष फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब के साथ खुलकर आएगा। अनुस्थापन के अंतर्गत माउस का प्रयोग करके माउस पॉइंटर को उस कोण तक खींचिए जो कोण आप चाहते हैं। अब ओके पर क्लिक कीजिए। आपका टेक्स्ट उस कोण तक घूमकर आएगा। लंबे टेक्स्ट के साथ कार्य करना। जब आपका टेक्स्ट लंबा हो जाए और वह एक सेल में नहीं समाता तो यह संलग्न सेल में चला जाता है। लेकिन जैसे ही आप संलग्न सेल में डाटा लिखते हैं तो आप पाएंगे कि पिछला डाटा आपको प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है। इसके परिवर्तन के लिए आप अपने टेक्स्ट को समेट सकते हैं। सर्वप्रथम टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और अलाइनमेंट ग्रुप के वार्प टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आपका डाटा उसी सेल में सिमट जाएगा। यह कार्य Alt प्लस एंटर के द्वारा भी किया जा सकता है। दूसरे विकल्प के तौर पर यह कार्य अलाइनमेंट ग्रुप के मर्ज एंड सेंटर से भी किया जा सकता है। आपका टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट दिखाई देगा। आगे देखते हैं MS एक्सेल फॉर्मूला का प्रयोग। किसी सेल में गणित के सूत्र को टाइप करने के लिए सबसे पहले बराबर का चिन्ह देख पा रहे हैं आप, लगाना अनिवार्य है। यदि आपने यह चिन्ह नहीं लगाया तो एक्सेल उसे सूत्र न मानकर टेक्स्ट ही मानेगा। ठीक है। सूत्र को टाइप करके एंटर कुंजी दबाते ही सेल के सूत्र की गणना के परिणाम को प्रदर्शित कर देगा और सेल में वह सूत्र दिखाई नहीं देता। हाँ, फॉर्मूला बार में वह सूत्र अवश्य दिखाई देता रहता है। अधिकांश रूप से MS एक्सेल का प्रयोग अंकीय समाधान में किया जाता है, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि। अब देखेंगे बच्चों गणित के मूलभूत सूत्र। एक्सेल में गणित के सूत्रों का कार्यान्वयन करके आप अपना बहुमूल्य समय बड़ी आसानी के साथ बचा सकते हैं। मान लीजिए कि आप सेल B1 से B10 तब की प्रविष्टियों का वियोग चाहते हैं तो आपको B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8 प्लस B9 प्लस और B10 सूत्र टाइप करना पड़ेगा, या आप और भी छोटे सूत्र इजिकल टू सम B1 B10 का प्रयोग भी कर सकते हैं। एंटर कुंजी दबाते ही आपकी गणना हो जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं। नीचे गणित के प्राय प्रयोग में आने वाले सूत्रों की सारणी दी जा रही है। यहाँ पर कुछ सारणी है। यहाँ पर ये क्रियाएं हैं बच्चों, यहाँ उदाहरण है इसके और ये यहाँ पर इसके विवरण हैं। क्रियाएं देखिए बच्चों, योग के लिए सम, ये उदाहरण है इसके। औसत के लिए एवरेज, यहाँ पर इसके उदाहरण है। अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमम मान, न्यूनतम यानी कि मिनिमम, वर्गमूल, दिनांक। ठीक है। ये यहाँ पर इसके विवरण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों फॉर्मूला टैब।
फॉर्मूला टैब का प्रयोग करके एमएस एक्सेल में उपलब्ध समस्त सूत्रों को देखा तथा क्रियान्वयन किया जा सकता है। सर्वप्रथम फॉर्मूला टैब पर क्लिक कीजिए और फंक्शन लाइब्रेरी से ऑटो सम के ड्रॉप डाउन में सूत्रों को देखिए, जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मैक्सिमम या मिनिमम। अगर आप और सूत्रों को देखना चाहते हैं तो मोर फंक्शंस पर क्लिक कीजिए। आपके समक्ष इंसर्ट फंक्शन का बॉक्स खुलकर आएगा। सिलेक्ट फॉर फंक्शन से जो फंक्शन आपको चुनना है उसे चुनकर ओके पर क्लिक कीजिए। आपके पास फंक्शन आर्ग्यूमेंट का बॉक्स खुलकर आएगा। अब ओके पर क्लिक कीजिए। आपको अपने वर्कशीट में परिणाम दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए बच्चों, स्वतः योग। लगातार एक के बाद एक जुड़े सेल्स के समूह में प्रविष्ट मानों के योग के लिए स्वतः योग का प्रयोग किया जाता है। जिस सेल में योग को दर्शाना है उसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लें और जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे तो स्प्रेडशीट में आपकी गणना स्वतः सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद बच्चों, टूल बार में स्थित स्वतः योग बटन को दबा दें। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे आपका योग प्रदर्शित हो जाएगा, पर दोबारा क्लिक करके भी योग ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण हैं। आगे देखेंगे बच्चों, सॉर्ट विकल्प का प्रयोग, यूजिंग ऑफ सॉर्ट। सॉर्ट विकल्प की सहायता से आप आसानी से किसी टेबल के अंदर लिखे हुए डाटा को घटते क्रम से बढ़ते क्रम की ओर या बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर लिखते हैं। आप अपने डाटा को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार भी लगा सकते हैं, जैसे आप निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सर्वप्रथम जिसे सॉर्ट करना है उसे सेलेक्ट कीजिए, डाटा टैब पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप से सॉर्ट पर AZ पर क्लिक कीजिए। अब ओके बटन को क्लिक कीजिए। आपके आदेशानुसार नाम सेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण है बच्चों। अब देखेंगे हम इसके आगे रिव्यू टैब में कार्य करना। इस टैब में जाकर आप कमेंट को सेल में आसानी से डाल सकते हैं। एडिट या डिलीट भी कम कर सकते हैं। इसे आप निम्न प्रकार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जिस सेल में आपको कमेंट देना है वहाँ पर क्लिक कीजिए। अब आप उस पर दायां क्लिक करके इंसर्ट कमेंट पर क्लिक कीजिए या फिर आप रिव्यू टैब में जाकर न्यू कमेंट विकल्प को चुनें। आपको एक रिक्त स्थान दिखाई देगा, वहां आप कमेंट डाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों Shift+F2 द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है बच्चों। तो चैप्टर बच्चों हमारा यहीं फिनिश होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।